हेलो, वेलकम टू माय चैनल नोट्स फॉर यू। आज मैं आपको सबस्टेशन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा, कैसे सबस्टेशन काम करता है। मींस डिटेल के अंदर नहीं, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सबस्टेशन के अंदर कैसे सबस्टेशन कैसे वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे आप सबस्टेशन की डायग्राम देख सकते हो। एक लेआउट है, यह ट्रांसफार्मर है, फिर ये हमारा वीटी है, इसे इसके बाद यहाँ पे सर्ज अरेस्टर होगा। ओके, उसके बाद में वेव ट्रैपर या फिर हम लाइन ट्रैपर भी कह सकते हैं। उसके बाद में डिसकनेक्टर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कैसे सबस्टेशन के अंदर वर्क होते, यानी ये सारी चीज़ें कैसे वर्क होती है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लेआउट ड्रॉ की है कि डिटेल के अंदर नहीं, सिर्फ एक एग्जाम यानी मीन्स ऐसा कि क्या क्या सबस्टेशन के अंदर होता है। तो सबसे पहले जब भी ट्रांसमिशन लाइन आएगी, जैसे को कोई हाई टेंशन लाइन हो गई, जैसे 132 केवी या कोई भी लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, जब 33 केवी 66 केवी जो भी लाइन होगी, वो सबसे पहले कहाँ पे कनेक्ट होगी? वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ओके, मीन्स जो भी वोल्टेज आ रहा है पहले हम उसको चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज है। वोल्टेज को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर। ओके, अच्छा, ये जो वोल्ट मीटर है 230 वोल्ट, ओके, 220 वोल्ट, 400 वोल्ट, उसके लिए तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी वोल्टेज है, जैसे कि 132 केवी है या फिर 33 केवी है, 66 केवी है, तो उसके लिए तो हम वोल्ट मीटर यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? वीटी, वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ओके, तो आने वाले जो वोल्टेज है, जो ट्रांसमिशन लाइन से जो वोल्टेज आ रहा है, पहले यहाँ पे मेजर होगा। उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, वोल्टेज और करंट ट्रांसफार्मर। ओके, तो सबसे पहले हम वहाँ पे चेक करेंगे कितना वोल्टेज है। ओके, उसके बाद में ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहाँ पे जाएगा? सर्ज अरेस्टर। अब सर्ज अरेस्टर का फंक्शन क्या होगा सबस्टेशन के अंदर? वोल्टेज ट्रांसफार्मर तो हमने चेक कर लिया कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 33 केवी की लाइन है। ओके, अब 33 केवी लाइन जब सर्ज अरेस्टर पे आएगी, मीन्स वीटी तो हमने चेक कर लिया कि कितना वोल्टेज है। उसके बाद में सर्ज अरेस्टर क्या करेगा कि अगर 33 केवी को ही वो पास करने देगा, उसके ऊपर का जो वोल्टेज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 38 केवी या 40 केवी अगर हो जाएगा, तो इतना वोल्टेज वो पास करेगा, 33 केवी पास करेगा, और एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होगा वो कहाँ पे जाएगा? ग्राउंड पे। मीन्स वो आगे पास नहीं करने देगा, वो वोल्टेज को अरेस्ट कर लेगा और सीधा वो ग्राउंड के अंदर डाइवर्ट कर देगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? वीटी। वीटी कहाँ पे जाएगा? सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर क्या करेगा? एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा। ओके, अब साथ साथ में वेव लेंथ, इसके बाद में कहाँ पे जाएगा? ये वेव और वेव ट्रैपर। मीन्स इसका फंक्शन क्या होगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है। ओके, अब ये 50 हर्ट्ज को वो मेंटेन करेगा। ओके, 50 हर्ट्ज को वो मेन करेगा। उसके बाद में आता है डिसकनेक्टर। ओके, अब सब स्टेशन के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कुछ काम करना है, या फिर यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गया, या फिर कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ कोई भी इंसिडेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे? पूरे सिस्टम को तो बंद नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ये पार्ट को हम डिसकनेक्ट कर देंगे। ओके, तो पहले वीटी से सर्ज अरेस्टर, फिर लाइन ट्रैपर, उसके बाद में कुछ अगर प्रॉब्लम हुई तो डिसकनेक्ट कर देंगे, अगर नहीं हुई तो सीधा हम इसको पास करते हुए कहाँ पे जाएंगे? ये सीटी के ऊपर। ओके, सीटी क्या है? करंट ट्रांसफार्मर। ओके, मीन्स ट्रांसफार्मर पे जाने से पहले हम करंट चेक करेंगे कितना करंट आ रहा है। ओके, अब करंट ट्रांसफार्मर का क्या काम है? करंट मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एमीटर। लेकिन हाई वोल्टेज लाइन, हाई करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? करंट ट्रांसफार्मर।
अगर हम जो प्रैक्टिकल के अंदर अगर एमीटर यूज़ करेंगे, अगर वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्क नहीं करेगा, वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, करंट ट्रांसफार्मर। ओके, अब करंट ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करेंगे, मेंटेन करने के लिए, मीन्स कोई ज़्यादा करंट यहाँ से पास ना हो। ओके, उसके बाद में यहाँ से सब ओके होते हुए सीटी ट्रांसफार्मर सीटी पे आए, सीटी से हम क्या, उसके बाद में कहाँ पे जाएगा, ये सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर का काम क्या होगा कि अगर मान लो कि अगर हमें चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए 100 एम्पियर। ओके, अगर यहाँ पे हमें मिल रहा है 150 एम्पियर, तो क्या होगा, अगर सर्किट ब्रेकर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिस्टम डैमेज हो जाएगा। ओके, तो सर्किट ब्रेकर का काम क्या है कि अगर करंट ज़्यादा हुआ करंट ट्रांसफार्मर से, मीन्स तो ये क्या होगा, ये ट्रिप कर देगा। मीन्स अगर यहाँ पे ओके है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट आया, तो अगर यहाँ पे करंट ज़्यादा आ गया तो सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, उसको ट्रिप कर देगा, मीन्स करंट आगे पास नहीं होने देगा। ओके, उसके बाद में आता है सर्ज अरेस्टर। जैसे मैंने पहले बताया, सर्ज अरेस्टर का क्या काम है, अगर ज़्यादा करंट हुआ तो ज़्यादा वोल्टेज हुआ तो ग्राउंड कर देगा। सेम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। और उसके बाद में फाइनल जो है वो ट्रांसफार्मर पे जाएगा। अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये जो हाई वोल्टेज लाइन है उसको क्या करेगा, हाई वोल्टेज लाइन को डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के ऊपर जाना है तो क्या करेगा, ये स्टेप डाउन करेगा। मीन्स यहाँ तक तो स्टेप डाउन आएगा, ओके सॉरी स्टेप अप होगा, और ट्रांसफार्मर से यहाँ पे स्टेप डाउन, मीन्स यहाँ पे हाई वोल्टेज और यहाँ पे हमें मिलेगा लो वोल्टेज। ओके, फिर ये जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के ऊपर। तो इस तरीके से सबस्टेशन वर्क होता है।